आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसके 10 अध्याय उसकी 9 ऐसे पढ़ेंगे। और आज हम जानेंगे कि हमें उद्धार कैसे मिलेगा, सबका उद्धार कैसे हो सकता है, कैसे होगा, उस बारे में हम जानेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें उद्धार देने के लिए आया, और वह उद्धार हमें कैसे मिलेगा उस आज इस वचन से जानेंगे। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसके 9 आयत से पढ़ेंगे कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि वो परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चित उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे यीशु राजा, आज के वचन, आज के कलाम से पिता हर एक से बातें कर। आज का वचन हर एक जीवन 100 गुना फलाए प्रभु जी, आपके बेटा बेटी फलवंत होने पाए पिता। आज का वचन हर एक जीवन उद्धार को लेकर है प्रभु जी। आज से आपके बेटा बेटी को उद्धार मिले पिता, शांति मिले, बरकत मिले प्रभु जी। कभी लज्जित न होने पाए आपके वचन के अनुसार पिता, आपके प्रार्थना में, आपके वचनों में बढ़ने पाए, आपके राज्य की वारिस बने आपके बेटा बेटी, आपकी खोज में बढ़े, आपकी प्रार्थना बढ़े, आपके सामर्थ्य में बढ़े पिता। आज साथ में तो बड़े यीशु मसीह के नाम से आपके राज्य की वारिस बने। सोहन मेरी यीशु राजा, सपुत्र आत्मा शुद्ध पवित्र आत्मा आप मेरी मुख सोकर बोले। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जो यहाँ पर लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और वह अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जी लाया, तो तू निश्चित उद्धार को पाएगा। हाले मेरे अजीजों, हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना पड़ेगा और मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा और मन से विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु ही हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और परमेश्वर ने उसका हमारे लिए मारा और तीसरे दिन जी उठा दिया हमारा परमेश्वर। क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर मेरे लिए मारा गया, तीसरे दिन जी उठा और उसके द्वारा हमें उद्धार मिला है। लेकिन जितने विश्वास करेंगे, मन से विश्वास करेंगे, उन्हीं का उद्धार होगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मेरा जीजो, यदि आप उद्धार पाना चाहते हैं, हालेलुया, यदि आप उद्धार पाना चाहते हैं तो आप अंगीकार करें। आपके जीवन में हो सके बहुत सारी गलती होगी, क्योंकि हम जब संसार में होते हैं तो कई प्रकार की गलती गुनाह होते हैं हमारे जीवन में। हम बोलने के द्वारा, सुनने के द्वारा, हंसने के द्वारा, मजाक के द्वारा कई प्रकार की गलती गुनाह करते हुए हमारे जीवन में पाप भरा हुआ है। हमारे अंदर क्या होता है? पाप भरा हुआ रहता है संसार में। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जब आप अंगीकार करेंगे तभी आपको उद्धार मिलेगा। और जब आप विश्वास करेंगे तब आप धार्मिकता के लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा। यदि आपको धर्मी बनना है तो आपको विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मसीह उद्धारकर्ता मेरा यीशु है, वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा। और आप अंगीकार करेंगे तो आपको उद्धार मिलेगा। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यदि आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे अभी कभी भी आप लज्जित नहीं होंगे। परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा, आपको गरीबी से बाहर लाएगा, बीमारी से बाहर लाएगा, समस्या से बाहर लाएगा। आपको हर एक परिस्थितियों से परमेश्वर बाहर निकालकर आपको ऊंचे स्थान पर खड़ा करेगा और हर काम में सफलता और आशीष देगा और अपने स्वर्गीय राज्य की वारिस बनाएगा। और यहूदी और यूनानी में कुछ भेद नहीं, यहूदी और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह सबका है मेरे जीजो। चाहे यहूदी पुकारे, चाहे यूनानी, चाहे फरीसी, चाहे शास्त्री, जो लोग उसको पुकारेंगे उसको प्रभु यीशु मसीह क्षमा करेगा। यदि वो पश्चाताप करेंगे, अंगीकार करेंगे, तो उनको क्षमा करेगा, उनको अनंत जीवन देगा और उनका उद्धार परमेश्वर करेगा। हालेलुया। और पर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक कैसे सुने, यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करे। जिसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। हालेलुया मेरे अजीजों, जिस नगर के अंदर यदि प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाया नहीं गया तो वो लोग कैसे उद्धार पा सकते हैं? हालेलुया। और जो सुनाने वाले यदि उनके पास सुहावने यदि परमेश्वर का वचन लेकर आएंगे और आपको सुनाएंगे तो आप यदि विश्वास करें तो आपका उद्धार होगा। जिस नगर में अगर वचन नहीं तो आप उसका वहां पर जाकर सुनाए, अपनी गवाही दे, लोगों को सुनाए, समझाए, उनको अपनी खुद की टेस्टिमनी, खुद की गवाही दे, ताकि उसके द्वारा उनके जीवन में उद्धार आ सके प्रभु यीशु मसीह का। क्योंकि प्रभु कहता है यदि तू बदल गया है, तेरा जीवन बदल गया, तो तू जाकर अपनी टेस्टिमनी को सुना, प्रचार कर, चुपचाप ना रह। इतिहास के पुस्तक 16 अध्याय के अंदर कहा गया है कि तू प्रचार कर, चुपचाप ना रहे, प्रार्थना कर, धन्यवाद दे, भजन का स्तुति कर और मेरे नाम का प्रचार कर। यानी कि हमें आप और मुझे चुप रहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देते हुए हमें आगे बढ़ना है, खुदावन की बातों को बताना, खुदावन की गवाही को बताना है, ताकि हमारे द्वारा प्रभु यीशु मसीह और लोगों को भी चंगाई दे सकता है, उद्धार उनका हो सकता है। और यदि हम उनको उद्धार करा देंगे यीशु मसीह के नाम से, तो हमें परमेश्वर उसका प्रतिफल हमें स्वर्गीय राज्य में देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उद्धार देने के लिए, आशीष देने के लिए आया है।
और जब हम शुरू में पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा कि परंतु 10:8 में एक परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो निश्चित उद्धार को पाएगा। हालेलुया मेरे अजीजों, आज हमारे जीवन में हमारे मनों में प्रभु यीशु मसीह का वचन डाला गया, इसलिए डाला गया ताकि हम उद्धार पा सके। हमारे मन में प्रभु का वचन है, हमारे जीवन में प्रभु का वचन है, हमारे मुंह में प्रभु का वचन है और यह वचन सत्य है और यह प्रचार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के दास लोग और विश्वासी लोग भी इसका प्रचार अपनी गवाही के रूप में देते हैं। इसलिए आप और मुझे चुप नहीं बैठना है, इस सत्य वचनों को हमेशा बांटने लोगों के बीच में, ताकि हर एक लोगों का जीवन बदल सके और उस खुदावन के राज्य की वारिस बन सके। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम दूसरों के लिए उद्धार के कारण बने, आशीष के कारण बने और खुदावन के स्वर्गीय राज्य की वारिस बन सके। हालेलुया। यदि आपका उद्धार हो चुका है तो आप दूसरों के लिए उद्धार के कारण बने, अपनी गवाही को वचन को बांटे और लोगों के बीच में परमेश्वर की गवाही दे, उसका प्रचार करे ताकि परमेश्वर हर एक के जीवन को बदल सके आपके जीवन के द्वारा और उसका प्रतिफल आपको परमेश्वर स्वर्गीय राज्य में देगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। रूहाना रबा शमदुना रीखा दनबा लेब्रेरी दनमा शाखमल हलिसन अनियाल सर रबा हरी दनमा। पवित्र आत्मा धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद मेरे खुदा मेरे राजा। आज के वचन अच्छे कलाम से पिता हमारी से बातें कि आपका धन्यवाद प्रभु जी। आज का वचन हर एक जीवन 100 गुना फल है प्रभु जी। आपका बेटे बेटी फलवंत होने पाए, आशा आत्मा में बढ़ने पाए, वचनों में बढ़ने पाए पिता, इनका विश्वास इनका फेथ पिता बढ़ने पाए, आशा आपकी ओर बढ़ने पाए, इनको प्रभु अंगीकार करना सीखा, पश्चाताप करना सीखा, उनके जीवन में प्रभु तेरा उद्धार आए पिता, इनके जीवन में तेरा उद्धार होने पाए पिता, इनके द्वारा इनका परिवार में तेरा उद्धार परमेश्वर पिता तेरा उद्धार इनके जीवन में जाए, इनके परिवार में तेरा उद्धार जाए मेरे पिता और इनके सभी का उद्धार प्रभु तेरे नाम से खुदा मदद सहायता कर खुदा राजा। हर व्यक्ति आत्मा से भरे, सामर्थ से भरे, वचनों से भरे आपके राज्य के वारिस बने मेरे पिता। सपुत्र आत्मा सौंपते मेरे राजा। प्रार्थना सुना के धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर खुदावन, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजों मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें किया होगा और इस वचन को दोबारा आप सुने, लाइक करें, शेयर करें, सस्यता की प्रभु आपको दुगनी आशीष दे और खुदावन आपको और भी आगे बढ़ाए, आपके परिवार को बढ़ाए और उस खुदावन के राज्य की वारिस बनाए। सब आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल।